Students, today we are going to learn arithmetic progression. Maths 1, chapter number 3, arithmetic progression. Arithmetic progression. In short, arithmetic progression is called AP. A for arithmetic, P for progression. Now students, this is a very simple chapter, and this chapter is based upon some formulas. Okay, once you learn this formula, then it is very easy to score in this chapter. So this chapter is basically based upon formula. Okay, now let us start. Sequence. What is the meaning of sequence? We write numbers 1, 2, 3, 4 dash 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 in an order. Okay, we write these numbers 1, 2, 3, 4 dash 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 in an order. In this order, we can tell the position of any number. Okay, in this order we can tell the position of any number. हम पोजीशन बता सकते हैं कोई भी नंबर का. जो 1 है ये फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड जो है 2 जो है सेकंड पोजीशन पे है, 3 जो है थर्ड पोजीशन पे है, 4 नंबर जो है फोर्थ पोजीशन पे है. ऐसे वी कैन से दैट द नंबर 13 इज एट द 13th पोजीशन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस? ए सेट ऑफ नंबर्स वेयर द नंबर्स आर अरेंज्ड in a definite order. Like we can say natural numbers. You know what is natural number? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Because natural numbers are infinite. They are endless. We know the order. 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 10 आएगा. We know it. तो a set of numbers, set मतलब ग्रुप, numbers a group where the numbers are arranged, जहां पर numbers को अरेंज किया जाता है इन ए डेफिनेट ऑर्डर, एक ऑर्डर में अरेंज किया जाता है. लाइक नेचुरल नंबर वी कैन से, और भी एग्जाम्पल है होल नंबर, इंटीजर्स. इट इज कॉल्ड ए सीक्वेंस. व्हाट इज सीक्वेंस? ए सेट ऑफ नंबर्स वेयर द नंबर्स आर अरेंज्ड इन डेफिनेट ऑर्डर. लाइक नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ सीक्वेंस. दिस इज कॉल्ड अ सीक्वेंस. तो सीक्वेंस के एग्जाम्पल आप दे सकते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स. These are example of sequence. So what is sequence? You understood. Now in a terms in a sequence. Sequence में जो terms होते हैं, क्या terms है बताता हूं मैं. In a sequence, ordered terms are represented as. जो terms हैं उनको हम कैसे represent करते हैं? T1. T1 मतलब first term. जो फर्स्ट टर्म होगा वो T1 होगा. सेकेंड जो नंबर होगा उसको हम कहते हैं T2. थर्ड जो नंबर होगा वो है थर्ड टर्म T3, एटसेट्रा डैश डैश डैश, लास्ट में Tn. ठीक है. तो जो टर्म्स है जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट टर्म T1 यहाँ पे 1 है, T2 यहाँ पे 2 है, T3 यहाँ पे 3 है, T4 यहाँ पे 4 है ना. टर्म्स है. जो नंबर्स हैं, जो नंबर्स हैं यहाँ पर उनको हम टर्म्स कहते हैं. क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं. तो इन अ सीक्वेंस द ऑर्डर्ड टर्म्स आर रिप्रेजेंटेड एज T1, T2, T3 डैश डैश डैश. द लास्ट टर्म इज कॉल्ड Tn, द nth टर्म. फर्स्ट टर्म T1, सेकेंड टर्म T2, सेकेंड टर्म, करेक्ट. T फॉर टर्म सेकेंड तो 2 लिख दिया. T फॉर टर्म फर्स्ट तो 1 लिख दिया. फर्स्ट टर्म T1, सेकेंड टर्म T2, थर्ड टर्म T3 डैश 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 Tn. इन जनरल सीक्वेंस इज रिटन एज कर्ली ब्रैकेट Tn. सीक्वेंस इस तरीके से लिखा जाता है. एग्जाम्पल 9, 15, 21, 27 डैश डैश डैश. अब यहां पे 9 जो है वो क्या है? T1. T2 क्या है? 15. T3 क्या है? 21. T4 क्या है? 27. In this example,
-2 T1 -2 T2 -6 T3 -10 T4 -14. अंडरस्टूड एवरीबडी? तो जो टर्म्स इन अ सीक्वेंस का मतलब क्या है आपने देख लिया, एंड व्हाट इज सीक्वेंस वो भी आपने देख लिया. ठीक है, अब आते हैं मेन मुद्दे पे, द टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना. ये है हमारा आज का टॉपिक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इन अ गिवन सीक्वेंस इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट. क्या लिखा है देखो स्टूडेंट्स, पहली बात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है सीक्वेंस, और सीक्वेंस क्या होता है हमने देख लिया. इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हुआ. -2 के बाद क्या है -6, दे आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स. -6 के बाद क्या है -10, तो -6 और -10 भी क्या है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स. -10 के बाद क्या है -14, तो -10 और -14 क्या है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स. that is the meaning of consecutive terms. Okay, now in a given sequence if the difference between two consecutive term is constant का मतलब common, same. अगर हम दो consecutive terms को माइनस, डिफरेंस मतलब माइनस, अगर दो consecutive टर्म्स को अगर हम माइनस करते हैं और आपको माइनस करने के बाद सेम आंसर आता है, कॉमन आता है, कांस्टेंट आता है, सेम आता है, चेंज नहीं होता है आपका आंसर, तो हम लोग ऐसे सीक्वेंस को क्या कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी. तो व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका मीनिंग क्या है. इफ फर्स्ट ऑफ ऑल इन अ गिवन सीक्वेंस होना चाहिए वो, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, अगर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस करके आपको सेम आंसर आता है, कॉमन आंसर आता है, देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. द कॉमन डिफरेंस इज कॉल्ड डी. कॉमन डिफरेंस को क्या कहा जाता है डी. अब इसका मतलब क्या है मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं. अब आप देख सकते हैं यहां पर एग्जाम T2 - T1, T2 मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आपको देगा कॉमन डिफरेंस, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कॉमन डिफरेंस, डी. कॉमन डिफरेंस तो डी कहा जाता है. तो T2 - T1 विल बी डी, T3 - T2 विल बी डी, T4 - T3 विल बी डी. सिमिलरली Tn + 1 - Tn इज इक्वल टू डी. तो व्हाट इज डी? डी इज कॉमन डिफरेंस. द कॉमन डिफरेंस डी कैन बी पॉजिटिव. ये जो डी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज ए. जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम ए कहते हैं. जो T1 जो होता है ना फर्स्ट टर्म, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है आपका, यहाँ पर 9, तो ए यहाँ पे 9 हो गया, करेक्ट. अब 15 - 9 आप करेंगे तो कितना आएगा आपको 6. 21 - 15 माइनस करो कितना आ रहा है आपको 6. 27 - 21 करो आपको 6. तो ये कॉमन डिफरेंस हुआ इसमें. तो ये सीक्वेंस क्या हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया स्टूडेंट्स. एग्जांपल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका एग्जांपल देख सकते हैं आप यहाँ पे. ये आपका T1 है 9, T2 क्या है आपका 15. अगर 15 T2 - T1, देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने फॉर्मूला, T2 - T1 इज D, है ना. T2 - T1, T3 - T2, T4 - T3. अब माइनस करके देखते हैं. अगर ये T2 है आपका, T2 में से अगर T1 को माइनस करते हैं, 15 - 9 आपको मिलेगा 6. 21 T3 है, T3 - T2, 21 - 15 आपको मिलेगा 6. ये आपका T4 है, T4 - T3, 27 - 20 आपको मिलेगा 6. तो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, ये अभी क्या बन गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ये पहली बात एक सीक्वेंस है. ओके, अगर ये सीक्वेंस के अंदर हम दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस करने के बाद आपको कांस्टेंट मिल रहा है, आपको सेम आंसर मिल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, देन सच अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन and the common difference is called D. In this example number 1, it is the given sequence is an AP. Why? Because the difference between consecutive term is 6. Constant 6 मिल रहा है.
तो ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जो कॉमन डिफरेंस है डी, उसको हम कहेंगे 6। अंडरस्टूड एवरीबडी? तो दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।